जो भी स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, जो कुछ भी मैं आपको बताने वाली हूँ, आपसे जो कुछ भी मैं शेयर करने वाली हूँ, वो सब कुछ सीनियर और सिस्टम की मदद से मैंने सीखा हुआ है। और सबसे पहले तो मेरे जो भाई, जो मेरे जस्ट अपलाइन है, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। तुषार सर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद में गुड्डू बिसेन सर जी, जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा मेरे साथ में सपोर्ट में रहे हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मेरे पापा नंदकिशोर तिड़के सर, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। और आनंद सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने मुझे टास्क दिया, मुझे नहीं लगा था कि आनंद सर मुझे बोलेंगे कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अभी मेरा सिल्वरशिप अभी बस कंप्लीट होगा, बस पास में ही है बोलो तो चलेगा। लॉकडाउन नहीं होता तो शायद कंप्लीट भी हो जाता, लेकिन फिर भी एक फ्रेशर होने के बावजूद भी सर ने मुझे ये चांस दिया कि मैं ट्रेनिंग ले पाऊँ और मुझे एक टास्क दिया कि मैं सबके सामने बोल पाऊँ। तो आनंद सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। तो सिस्टम और सीनियर का पूरा श्रेय जो जाता है वो सिस्टम और सीनियर को जाता है। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज का जो मेरा टास्क है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले हम जानते हैं कि हम सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, लेकिन सेफ शॉप कंपनी क्या है? एक नेटवर्क मार्केटिंग है। मतलब हम किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग? बहुत सारे लोगों को जब नए होते हैं, हमने भी जब कंपनी को ज्वाइन किया होता है, काफी सारे लोग होते हैं तरह तरह के जो कंपनी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या, ये हमको नहीं पता होता। तो हम जानने का कोशिश करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या होता, क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। क्या होता है बिग बाजार, आप सब लोग कभी गए हैं बिग बाजार? बहुत सारे लोग जाते भी है, और जाते कब है? संडे के दिन जाते हैं, जब सब लोग फ्री होते हैं तो घर का सामान जो होता है वो लेने के लिए बिग बाजार जाया करते हैं। तो इमेजिन करिएगा कि आप जो है ना वो सुबह सुबह उठे हैं, संडे का दिन है, मॉर्निंग में आप उठे हैं और आप रेडी हो गए और फैमिली के साथ में आप बिग बाजार चले गए। अब आप बिग बाजार जाने के बाद में आपकी फैमिली भी है, आपको जो जो भी सामान लगता है आप पूरा बिग बाजार घूमते हैं और आपने सभी सामान जो है वो लिया हुआ होता है। राशन का बोलो, पर्सनल केयर के जो चीज बोलो, आप सभी सामान लेते हैं, एक बास्केट पकड़ते हैं बड़ा सा, और बास्केट में एक एक सामान आप रखते जाते हैं। आपकी फैमिली भी रखते जाती है, आप भी रखते जाते हैं जो आपको चाहिए होता है। अब आपने पूरा बाजार, बिग बाजार घुमा और आपको जो जो चीजें चाहिए आपने लिया। अब क्या हुआ, सामान जब कंप्लीट हुआ तो अब क्या करते हैं, आप उस काउंटर पे जाते हैं जहाँ पे बिलिंग होती है। आपने जो सामान लिया उसका बिल वो बताए, तो आप जाते हैं, संडे का दिन होता है तो बहुत सारे लोग बिग बाजार जाते हैं, तो बहुत सारी लंबी कतार लगी होती है। आप उस लाइन में जाते हैं, आपका भी नंबर आता है, आप उसको सामान देते हैं कि ये सामान आपने लिया हुआ है। और वो जो बिलिंग के काउंटर पे एक भैया बैठे होते हैं, तो आपके सारे जो सामान होता है उसका लिस्ट और उसका बिल वो पूरा कैलकुलेट करते हैं और आपको एक सवाल पूछते हैं, सर आपके पास बिग बाजार का कार्ड है? क्या आपके पास बिग बाजार का मेंबरशिप का कार्ड है? मेंबरशिप कार्ड है? आप बोलते हैं यस सर, हाँ बिल्कुल हमारे पास बिग बाजार का मेंबरशिप कार्ड है। तो वो जो कार्ड है वो जो कार्ड है वो भैया लेते हैं और उस कार्ड को पंच करते हैं और आपसे पेमेंट लेते हैं और आप पेमेंट उसे दे देते हैं। इसी बीच में वो एक स्माइल करता है और आपको, जिनकी आवाज आ रही है म्यूट कर। सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम। तो वो उस कार्ड को पंच करता है, आपको पेमेंट बोलता है कि इतना इतना आपका पेमेंट हुआ है, आप पेमेंट देते हैं। और इसी बीच में वो हल्की से स्माइल करता है और आपको बोलता है सर कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बोलते हैं किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन भाई? तो वो बोलता है सर आपने जो मेंबरशिप का कार्ड बनाया तो आपका जो है 500 पॉइंट ऐड करे गए हैं, 500 पॉइंट आपको मिलेंगे बिकॉज ऑफ द शॉपिंग की वजह से। आप खुश हो जाते हैं और आप वहां से निकलते हैं। बस बिग बाजार से निकलते ही होते हैं, मतलब थोड़ी दूरी पे होते, बिग बाजार से निकलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। इसी बीच में क्या होता है, वो जो भैया होते हैं काउंटर पे बैठे होते हैं वो आपको आवाज लगाते हैं, एक्सक्यूज मी सर। आप पीछे पलटते हैं
और जब वो काउंटर वाले भैया आपके पास आते हैं तो वो आपसे कहते हैं सर आपके लिए और एक गुड न्यूज है, आप फिर से खुश हो जाते हैं। तो आप पूछते हैं कौन सी गुड न्यूज है भैया? तो वो बोलता है सर आपके लिए हमारे बिग बाजार की ओर से एक रेफरल कार्ड आपको मिलेगा। तो वो बोलता है ये रेफरल कार्ड क्या होता है? तो भैया बोलते हैं कि ये रेफरल कार्ड का फायदा ये है सर कि अगर आपने जो कार्ड यहाँ से लिया और आपने जो शॉपिंग करी हुई है, तो अगर आपके किसी दो पार्टनर्स को या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी अगर दो पार्टनर्स यहाँ से शॉपिंग करते हैं, कभी भी करे, वो 1 साल में करे, महीने में करे, सप्ताह में करे, कभी भी करे, अगर वो शॉपिंग करते हैं यहाँ से, तो इसका जो एक्स्ट्रा पॉइंट है 500 पॉइंट और ऐड करे जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अगर वो जो दो आपके पार्टनर्स है वो भी, उनको भी पॉइंट्स मिलेंगे और आपको भी पॉइंट्स मिलेंगे, आप खुश हो जाते हैं। फिर वो आपसे सवाल पूछता है तो क्या सर आप ये रेफरल कार्ड बनाना पसंद करेंगे, जिससे पूरी जिंदगी आपको पैसा मिलता रहेगा। ये जब जब भी आगे लोग एक दूसरे को मेंबरशिप कार्ड देते जाएंगे, बनाते जाएंगे, शॉपिंग करते जाएंगे, तब तक वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सवाल जब आपसे करते हैं क्या सर आप रेफरल कार्ड बनाना पसंद करेंगे, अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते? निश्चित हाँ बोलते। हम सभी लोग हाँ बोलते। अगर प्रॉफिट की बात आती है जहाँ पे रेफर करने से पैसा आता है तो कौन ना बोलेगा? हम सब लोग हाँ बोलते और एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग यही है। मतलब ही हम क्या करते हैं, लोगों को रेफर करते जाते हैं। जब बिजनेस में आते हैं तो कुछ लोगों को, जैसे हम बाहर की दुनिया में हमने देखा, बहुत सारा सामान लेते हैं और कुछ लोगों को रेफर भी कर देते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में हमें मिलता कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे आप एक बार उस सामान ले लेते हैं और उस सामान की चर्चा करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल जिसको भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे, तो पैसे तो वो भी कमाता है, पैसे आप भी कमाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अब नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे लोग एक प्रोडक्ट लेते हैं और उसको खुद भी यूज करते हैं, लोगों को भी यूज करवाते हैं और नेटवर्क से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के नेटवर्क में कनेक्ट होते जाते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। और हर वो डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कमाता है जो यहाँ पे जुड़ा होता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कमाता है और वो खुद का आईबीओ होता है, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ना किसी वहां पे किसी का बॉस होता है, ना किसी के अंडर में वो काम करता है, वो खुद का बिजनेस ओनर खुद होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को हमने देखा, नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्यों बोला जाता है? एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग में बनता है, मैन्युफैक्चरिंग से उठ के कस्टमर तक जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक कस्टमर होता है। मान के चलो आपने 10,000 का मोबाइल लिया, परचेस किया फोन, 10,000 का मोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग कितने में हुई होगी? मैन्युफैक्चरिंग लगभग 4,000 में प्रोडक्ट बना है, 10,000 दे क्यों रहे हो आप? क्योंकि भाई फैक्ट्री से उठकर अगर वो प्रोडक्ट आप तक आया है तो वो सर्विस काम करती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई, डीलिंग हुई, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट, एजेंट, उसके बाद में होलसेलर, फिर रिटेलर। मतलब आप छोटे शॉप से वो मोबाइल लेते हैं, तो इतने लोग जब काम कर रहे हैं तो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, सब लोग कमीशन बेस पे काम करेंगे। अब सबने क्या है 10% अपना कमीशन उठा लिया तो 60% पैसा उनमें बढ़ जाता है। तब वो चीज जो 4,000 में बनी है आप उसके 10,000 देते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक कोई प्रोडक्ट जो आप परचेज करते हैं, एक प्रोडक्ट आपने लिया तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से उठकर कस्टमर तक जाता है बिना किसी चैन के। मतलब कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन कस्टमर का होता है, बिना किसी चैन के, बिना किसी पिकअप सेंटर के वो प्रोडक्ट वहां से उठ के वहां तक जाता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। मतलब कंपनी का डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्शन होना, डायरेक्ट सेलिंग। अब हमने देखा कि कुछ लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब क्या? तो डिफरेंट प्रकार के जो लेवल बन के जाते हैं। जैसे मैंने 2 लोगों को ज्वाइनिंग किया, मैंने 2 लोगों को ज्वाइनिंग किया। अब इधर का जो व्यक्ति है उसने भी 2 लोगों को ज्वाइन किया, इधर का जो व्यक्ति है उसने भी 2 लोगों को ज्वाइन किया। तो ऐसे जो है वो ज्वाइनिंग होते होते चली जाती है। डिफरेंट प्रकार के लेवल होते हैं। तो इतने सारे जो लोग लेवल बनते जाते हैं उसको कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो हमने सीखा डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, ये सभी नेटवर्क मार्केटिंग एक ही है, नाम अलग अलग है। अब एक व्यक्ति जो होता है, एक डॉक्टर को देखा आपने जो एमबीबीएस करता है। हेलो, सबको आवाज आ रही मेरी?
आ रही है, आ रही है। एक डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, एमबीबीएस की डिग्री लेता है। 6 साल का कोर्स होता है, 6 साल वो एमबीबीएस की डिग्री करता है। इसी बीच में 10 लाख तक का खर्चा आता है एक डॉक्टर को एमबीबीएस करने में। अब वो एमबीबीएस की डिग्री लेता है, इसी बीच में वो 6 साल का वो सैक्रिफाइस करता है। टीवी नहीं देखता, मोबाइल नहीं छेड़ता, घर से नहीं निकलता, शादी में नहीं जाता, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई में घुसे रहता है। फैमिली वाले भी बोलते हैं भैया मैं शादी में चले जाऊंगा, तू मत जा, तू सिर्फ पढ़ाई कर। और वो पढ़ाई करता है, 6 साल पूरे घुसा देता है वो पढ़ाई में, पूरा पढ़ाई में फोकस रहता है। 6 साल के बाद पढ़ाई करता है, पढ़ाई में पूरा निछावर कर देता है। 10 लाख रुपए का खर्चा होता है, 10 लाख रुपए वो खर्चे में देता है। और जब एमबीबीएस की डिग्री लेके निकलता है बाहर 6 साल बाद, तो कितने पैसे कमाता है? एक आम आदमी जो डॉक्टर ना बन पाए, जो वकील भी ना बन पाए, जो इंजीनियर भी ना बन पाए, जो चार्टर्ड अकाउंट भी ना बन पाए, और जो लॉयर भी ना बन पाए किसी भी कारण की वजह से, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन या किसी भी कारण की वजह से, तो वो करेगा क्या? काम तो करना पड़ेगा, पैसे भी कमाने पड़ेंगे। अब वो करेगा क्या? तो तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, उसको सहारा देता है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल कर जाता है। जो 10 लाख देते हैं ना, जो 10 लाख देता है, वो डॉक्टर भी एक मंथ में 1 लाख कमाता है। 5% लोग होते हैं जो एक महीने में 10 लाख कमाते होंगे, उतना पैसा लगाने के बावजूद भी। लेकिन जब वो डिग्री लेता है, जब उसको इनकम आना भी चालू होता है ना, तब लोन के कागजात पड़े होते हैं घर पे, उसका बिल पे करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आपने सुना होगा, जो करोड़ों लगाता है वो लाखों कमाता है, और जो लाखों लगाता है वो 1000 कमाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 10,000 की लागत लगाने से, सिर्फ 10,000 मिनिमम 10,000 की लागत लगाने से, और 5 साल ईमानदारी से काम किया जाए, तो 2 लाख सप्ताह के कमाने से कोई रोक नहीं सकता इस बिजनेस में। और वो जो उम्र होती है, वो कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे वो 60 साल में बिजनेस को स्टार्ट करे या 17-18 साल में बिजनेस को स्टार्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है वो नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमने समझा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दूसरी स्लाइड दिखाएंगे। अब हमारी दूसरी स्लाइड है नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत। कई बार मैं भी ये सोच रही थी जब बिजनेस में आई थी, यार इतना मतलब 60 साल कोई इंसान काम कर रहा है लेकिन अमीर नहीं बनता। ये बात कभी दिमाग में नहीं चली थी कि वो खुद काम करता है इसलिए अमीर नहीं बनता। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जहाँ से 3 या 4 साल काम करने के बावजूद लोग करोड़पति बन जाते हैं। जैसे आपने देखा सेट शॉप में 4,000 से ऊपर करोड़पति सेट शॉप ने निकाल चुकी है। तो इतने करोड़पति निकालती है, तो मुझे भी एक सवाल मैं मन में सोच रही थी, यार जिसने भी पहली बार सोचा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो सच में मतलब किसने बनाया होगा, किसके दिमाग में आइडिया आया होगा नेटवर्क मार्केटिंग को बनाने का। तो आइए हम उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के महान रसायन तज्ञ कार्ल रेनबॉर्ग, उनका नाम है कार्ल रेनबॉर्ग, और वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इस व्यक्ति ने 1930 में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी थी। इसके दिमाग में एक सोच आई, और सोच से आप देखिए, मतलब एक सोच पूरा कारवा बदल के रख सकता है। सिर्फ एक सोच, उसने सिर्फ सोचा और किया, और उसी से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। अब हमारे इंडिया में देखें तो हमारे भारत में 1955 में नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग की हुई है। 1955 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग हुई है। और आज आपने देखा हमारी कंपनी की जो शुरुआत हुई है, सेपशॉप कंपनी की जो शुरुआत हुई है, वो 14 दिसंबर सन 2000 को हुई है। मतलब इससे पहले भी काफी कंपनियां आ चुकी है, और इसके बाद भी अभी आना चालू ही है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी तो न्यूज में हमने देखते रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पे, डायरेक्ट सेलिंग पे जोर होना चाहिए, ये हम सुनते रहते हैं। मतलब आगे चल के सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज लगभग अरबों खरबों डॉलर की हो चुकी है। ये हर इंसान को बिलीव करना पड़ेगा कि एक यही इंडस्ट्री है जो अरबों खरबों की हो चुकी है, हर तरफ फैली हुई है। ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर भी, और अमेरिका में तो सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं, इसलिए वो देश सबसे आगे है आज फाइनेंशियल कंडीशन पे देखा जाए तो। और लाखों लोग हर साल जुड़ते जाते हैं। अब हम ही देखिए, हम सिल्वर गोल्ड हर लेवल पे पहुंचते हैं तो लोगों को जोड़ते जाते हैं। तो ये दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं तो कितने लोग जुड़ते हैं, मतलब लाखों लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति बन चुकी है।
ये फील्ड जो है वो हमारे 21वीं सदी में सबसे बड़ी क्रांति बन चुकी है। आज सबके जुबान में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, जिसने बिजनेस को नई दिशा दी, बिजनेस का इतिहास बदल दिया। पहले क्या होता था, कुछ लोग ही होते थे जो बिजनेस कर पाते थे, बिजनेस का तो सोचते ही नहीं थे क्योंकि बहुत सारी लागत लगाना पड़ता था। लेकिन इस इंडस्ट्री के आने के बाद लोगों की सोच चेंज हो गई और इतिहास में एक बदलाव हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के कारण। दूसरी स्लाइड दिखाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का रहस्य। अब हम देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग का रहस्य, तो नेटवर्क मार्केटिंग इसी बीच में शब्द छुपा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम डिवाइड किया जाए तो पहले तो नेट। अब नेट मतलब क्या? नेट मतलब जाली होती है, मतलब एक मछुआरा जो मछली पकड़ता है तो मछली पकड़ने की जाली, कपड़े बनाने की जाली होती है। लेकिन नेट ये जो है ना, एक आम आदमी क्या होता है, नेटवर्क को कभी समझ ही नहीं पाता। एक आम आदमी नेटवर्क को कभी नहीं समझ पाता। राजनीति भी नेटवर्क के बिना नहीं चलती, राजनीति भी नेटवर्क है। उसके बाद में हर चीज नेट में आता है। जब हमने देखा एक बच्चा, आपने देखा जब एक बच्चा माता के गर्भ में होता है, जब माँ के गर्भ में उसकी रचना होती है, वो पैदा भी होने को रहता है, माँ के गर्भ में जब रचना होती है ना, तब से एक माँ का डॉक्टर से नेटवर्क हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। क्यों? अच्छा ट्रीटमेंट के लिए, अच्छी सलाह के लिए, ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर से कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद वही माँ एक मेडिकल स्टोर से कनेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोलता है दवाई तो खानी पड़ेगी, तो एक जो माँ होती है वो मेडिकल स्टोर से कनेक्शन हो जाता है उसका। उसके बाद में अब एक जो उनका कनेक्शन है एक फ्रूट वाले से भी हो जाता है। क्यों? फल फूल खाने के लिए। अब फल फूल खाएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी, बच्चा जो है वो अच्छा रहेगा। तो देखा, डॉक्टर से कनेक्शन हो गया, मेडिकल स्टोर से कनेक्शन हो गया, फ्रूट वाले से भी कनेक्शन हो गया। अब जब बच्चा हो जाता है ना, तो एक मालिश वाली बाई से भी कनेक्शन हो जाता है बच्चे की मालिश करने के लिए। उसके बाद में हमने देखा जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो बालवाड़ी जाना चालू कर देता है, तो बालवाड़ी से नेटवर्क हो जाता है, बालवाड़ी से कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद में स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाने के बाद में वो कॉलेज लाइफ में जाता है। मतलब जहां जहां वो जाएगा नेटवर्क उतना उतना बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, सब लोग तो नेटवर्क में ही जुड़े हैं, लेकिन कोई भी इंसान समझने की कोशिश नहीं करता कि नेट मतलब क्या। तो हर इंसान आज नेटवर्क की दुनिया में है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं वो नेटवर्क से जुड़ा होता है, नेटवर्क में काम करता है, लेकिन वो समझने का प्रयास नहीं करता कि वो भी एक नेटवर्क है। तो नेट मतलब, और फिर है वर्क। वर्क मतलब काम। अब हमने देखा कि दिमाग और शरीर के द्वारा की जाने वाली आसान या कठिन हलचल को काम कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 शब्द छुपे हुए हैं, नेट, वर्क। वर्क हमने देखा, काम तो करना पड़ेगा, कौन सी भी दुनिया में रहो आप, काम तो करना पड़ेगा। इंसान का काम पीछा ही नहीं छोड़ता कभी। बचपन में हम छोटे होते तब से लेकर जिंदगी भर अंतिम संस्कार होने तक काम करना पड़ता है। तो काम तो जिंदगी भर करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम करे, क्योंकि काम पैसे कमाने के लिए करते हैं, है ना। और जो काम नहीं करते उनको निकम्मा बोला जाता है। घर में बैठा है, खाली पीली हराम की रोटी तोड़ रहा है, मतलब काम तो करना ही पड़ेगा। अब ये बात यहाँ पे आती है कि वो काम कौन सा करना चाहता है। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम कौन सा करना चाहता है, वो स्मार्ट वर्क करना चाहता है या हार्ड वर्क करना चाहता है। अब देखा स्मार्ट वर्क मतलब क्या और हार्ड वर्क मतलब क्या। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जो इंसान, जैसे हमने ऑटो वाले को देखा, ऑटो वाला क्या करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन अमीर कभी नहीं बनता। लेकिन एक बिजनेसमैन हार्ड वर्क कम करता है, लोगों से ज्यादा करवा लेता है। मतलब कि जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक स्मार्ट वर्क से हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करवाया जा सकता है। तो काम तो करना पड़ेगा। जैसे हमारे विक्की सर ने उस दिन एक डायलॉग बोला था कि परिश्रम के मैदान में खून बहा लो जितना बहा सकते हो, नहीं तो सॉरी, परिश्रम के मैदान में पसीना बहा लो जितना बहा सकते हो, नहीं जंग के मैदान में खून बहाना पड़ेगा। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाकी लोगों के, सब लोगों के धंधे चौपट है, लेकिन फिर भी हम झूम से कनेक्टेड है। ये क्या कर रहे हैं, काम ही तो है, काम ही कर रहे हैं। झूम पे कोई पीपीटी बना रहे हैं,
कोई ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। अब हमने काम देखा, उसके बाद में तीसरी स्लाइड करेंगे। मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या? सिंपल सी लैंग्वेज, मार्केटिंग मतलब बेचना। अब किसी भी प्रोडक्ट को हाईलाइट करके दुनिया के हर जरूरत वाले व्यक्ति तक पहुंचाने की क्रिया को मार्केटिंग कहते हैं। अब मार्केटिंग मतलब कि बेचना। बेच क्या रहे हो आप? पहली बात तो आपने देखा होगा, एक किसी के घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के घर में बच्चा होने वाला होता है छोटा सा, तो बच्चा जब होने वाला होता है ना, लेकिन वो बच्चा होने से पहले इतना ज्यादा फेमस हो जाता है, मतलब 100 किलोमीटर दूर दूर का उसके चाची के, भतीजे के, फूफी के, मतलब कितना लॉन्ग, फलाने फलाने के घर में बच्चा होने वाला है, ये पूरी दुनिया को पता चल जाता है, जितने भी उसके रिलेशन में, सबको पता हो जाता है कि इसके घर में बच्चा होने वाला है। ये क्या है? मार्केटिंग है। मतलब एक बच्चा जब होता है तो वो पैदा होने से पहले इतना फेमस हो जाता है। क्या कर रहे हैं? प्रचार, मार्केटिंग हो रही है। आपने देखा, एक छोटा बच्चा होता है, दुकान में जाता है चॉकलेट लेने के लिए, चॉकलेट लेके आता है, जब तक वो 4 बच्चों को दिखाता नहीं ना, उसका खाना हजम नहीं होता। 4 बच्चों को, गली के 4 बच्चों को चॉकलेट दिखाएगा, और चॉकलेट दिखाने के बाद बोलेगा नहीं, ये मैंने चॉकलेट लिया, चॉकलेट लिया। वो 4 बच्चे होते हैं ना, उनके पेट में गुदगुदी होती है, वो भी घर जाते हैं, मम्मी जो सोनू ने चॉकलेट लिया था ना, मुझे वही चॉकलेट चाहिए, वही चॉकलेट चाहिए। अब वो 4 बच्चे होते हैं ना, फिर जाते हैं दुकान में, और सोनू ने जो चॉकलेट लिया था वही चॉकलेट चाहिए। मतलब वो बचपन से छोटा बच्चा भी मार्केटिंग करता है। ये है मार्केटिंग। एक सोच से विचार पैदा होता है, विचार से व्यवहार होता है, और व्यवहार से आचार पैदा होता है, और आचार से प्रचार पैदा होता है, और प्रचार जब हो जाता है तो व्यापार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग, आप मार्केटिंग किस चीज की कर रहे हो नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन मार्केटिंग कर कैसे रहे हो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमने देखा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बोल के देखो, उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, मार्केटिंग किंग। और किंग मतलब राजा, राजा मतलब डायमंड। हमारे बिजनेस में राजा मतलब डायमंड होता है। अब हमने देखा, जिसका बहुत सारा साम्राज्य होता है वो एक राजा कहलाता है, तो जिसका बहुत सारा नेटवर्क होता है वो एक डायमंड कहलाता है। जैसे मोदी, मोदी साहब का इतना बड़ा नेटवर्क है। अभी हमने देखा कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का इतना ज्यादा नेटवर्क है, आप देख सकते हो, और हर दिन देखते भी होंगे न्यूज पे। तो जिसका जितना ज्यादा नेटवर्क होता है वो हमारे बिजनेस में डायमंड कहलाता है। नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें किंग छुपा होता है, और इसको मिला के एक डायमंड पैदा होता है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, स्लाइड चेंज करिए सर। हेलो। हो रहा है, हो रहा है। सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम। जी आवाज आ रही है। आ रही मैडम, आ रही मैडम, जी सर। आ रही मैडम। उसके बाद अब देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स। अब हमने देखा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसमें कौन सा राशि छुपा हुआ है। उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट देखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से। सॉरी, इसके पहले का हमारा स्लाइड है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए, क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। तो जानने की जरूरत है कि हमारे पास आय कमाने के कौन से विकल्प मौजूद है। 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के, जैसे कि हम 1-to-1 प्लान में हमेशा बताते हैं 4 तरीके से पैसा कमाता है इंसान। पहले तो नौकरी, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब क्या? एम्प्लॉय मतलब वो पर्सन होते हैं जो 30 दिन रगड़ के काम करते हैं, अपना समय देते हैं, और समय के बदले में पैसा कमाते हैं। जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो।
30 दिन काम करेगा तब जाके पैसा आएगा, और बॉस के अंडर में काम करेगा, किसी के नेटवर्क में काम करेगा। भैया उठिए तो उठ जाएगा, बैठिए तो बैठ जाएगा। क्या कर रहा है? एम्प्लॉई है, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। ये होते हैं एम्प्लॉय। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं वो पर्सन खुद के काम के एक्सपर्ट होते हैं। उस काम का उनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और वो काम की शुरुआत करते हैं। जैसा एक सिंगर गाना गाएगा तो पैसे कमाएगा। ये खुद के लिए खुद काम करते हैं, खुद के लिए खुद ही काम करते हैं, पर अपने काम के लिए किसी को बिजी नहीं करते। अपना काम किसी से नहीं करवाती है, खुद के लिए खुद ही काम करती है। किराना वाला किराने की शॉप डाल दिया, खुद ही बैठा रहेगा। एम्प्लॉय तो खैर उसका जो भी टाइमिंग होता है 16 घंटे का, उतने घंटे में वो काम करेगा। दिन में जो भी उसका शेड्यूल है 10 से 5 वो काम करेगा। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन होते हैं ना, वो लालच के चक्कर में और ज्यादा पैसा मिलेगा, 8 बजे जाते रात के 10 बजे आते। खुद की दुकान है ना, बैठना तो पड़ेगा। तो ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। एक किराना वाला हो गया, एक पेंटर हो गया, एक सिंगर हो गया। उसके बाद में हमने देखा बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसकी डेफिनेशन है लोगों को अपने काम के लिए बिजी करना और कौन पैसे कमाना। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं एक स्कूल का संस्थापक, उसके अंदर बहुत सारा स्कूल काम कर रहे होते हैं, और वो घर पे बैठा होता है। उसका जरूरी नहीं है वो स्कूल में जाएगा तभी पैसे कमाएगा, घर में बैठा रहेगा तो भी पैसे कमाएगा। लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं। एक फेसबुक कंपनी वाले ने फेसबुक का ऐप खोल दिया, लोग हर दिन अभी भी आईडी बना रहे हैं, तो घर पे खाना भी खा रहा होगा तो भी पैसे कमाएगा। लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। अमेजोन कंपनी, KFC का मालिक 60 साल की एज में बिजनेस को स्टार्ट किया, आज अमीर व्यक्ति की लिस्ट में आता है। ये है बिजनेसमैन। उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब क्या? अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, माँ बाप की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो क्या करेगा? एक सिस्टम बना लेगा, इंडस्ट्री खड़ी कर लेगा, लोगों को रोजगार दे देगा, अपन पैसे कमाएगा। अगर मैं बात करूं तो धीरूभाई अंबानी का बना बनाया हुआ प्लेटफॉर्म उसके लड़कों को मिला, बच्चों को मिला। बच्चों ने क्या किया? उनके दिमाग में एक आइडिया आया होगा, सबको क्या किया? जियो का सिम फ्री 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 में दे दिया। हम सबने क्या किया? जियो का सिम ले लिया। जियो का सिम जब फ्री में लिया, हम सबको लगा फ्री 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 में है, ले लिया। उसके बाद में उसने 3 महीने का धीरे से रिचार्ज ठोक दिया। अब क्या हुआ? लोगों की मजबूरी रिचार्ज डालना, रिचार्ज तो डालना पड़ेगा। मतलब जितना गवाया नहीं ना, उससे डबल उसने कमा लिया। ये है इन्वेस्टर। 4 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में पैसे कमाने वाले। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, तो एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्टिंग बोलता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया में 95% लोग होते हैं, और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग हैं वो सिर्फ 5% लोग होते हैं। लेकिन 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा होता है, जो 5% लोग हैं उनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। ऐसा करते क्या है ये लोग? तो 95% जो लोग होते हैं ना, वो खुद ही काम करते रहते, जिंदगी भर काम करते रहते, पैसा आता रहता है, काम करते रहते, पैसा आते रहता है। जिस दिन काम करना बंद कर देते, पैसा आना डेफिनेटली बंद हो जाता है। लेकिन 5% लोग क्या करते हैं? लोगों से काम करवाते हैं, और आज अमीर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा नेटवर्क रहता है। वो मर भी जाए तो भी पैसा आएगा। तो अब देखा जाए, अगर हमें 5% की कैटेगरी में आना है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना है, तो क्या करेंगे? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, रिस्क लेने की भी एबिलिटी होना, तब हम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन पाएंगे। लेकिन ये सब हमारे पास नहीं है, और हमें बिजनेसमैन बनना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए? इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब हमें देखना है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या है? हम नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो पहला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। एक जो बंदा फ्रेशर होता है उसमें कैसे निखार आता है इस बिजनेस की वजह से, वो हम देखेंगे। जैसे आपने देखा, एक बच्चा जब धीरे धीरे जब छोटा होता है, छोटेपन में वो क्या करता है? धीरे से क्या बोलते हैं, कूदना चालू करता है, खेलना चालू करता है, चलना चालू करता है। तो जब छोटे से बड़ा धीरे धीरे होता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना चालू होता है। जैसे जैसे वो एक्टिविटीज करता है, खेलना कूदना चलना, तो उसमें पर्सनालिटी में निखार आता है। उसकी जो हैबिट है वो चेंज होने जब लगती है ना, तो उसमें निखार आना चालू होता है, बदलाव आना चालू होता है, व्यक्तित्व विकास। हम जब स्टार्टिंग में बिजनेस में आते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। एक बंदा जो ज्वाइनिंग करता है, जैसे मैं अगर खुद की भी बताऊं तो मुझे कुछ नहीं आता था, ये
सब कुछ जो सीखा है वो सीनियर से और सिस्टम की मदद से सीखा है। कुछ भी चेंजेस नहीं थे, ना ड्रेस कोड पहनने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, रहने का ढंग, कुछ भी नहीं आता। एक फ्रेशर बंदा होता है। लेकिन जैसे हमने देखा, एक जो खाली बोरा होता है, खाली बोरे को हम अगर पकड़ के रखे तो वो मतलब रहेगा खड़ा, लेकिन जब छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। वैसे ही खाली बोरे में सामान भरने का काम ये बिजनेस करता है। हमने देखा हमें कुछ नॉलेज नहीं होता, लेकिन जब हम सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते चलते हैं तो एक बदलाव आना चालू होता है। पर्सनालिटी में निखार आता है, बोलने का, बातचीत करने का, किससे कैसे बात करे, छोटे के साथ छोटे बनना, सभी चीजें जो है ये सिस्टम से सीखते हैं। कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी ये सिस्टम हमें इतना पावरफुल है, हमें सिखा देता है। जब हम डायमंड को देखते हैं, हमारे बिजनेस में जो डायमंड्स होते हैं उनको हम देखते हैं, उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं, तो उनका जो पर्सनालिटी वो अट्रैक्ट करता है, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। एक डायमंड कैसे होते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, लोगों को भी खुश रखते हैं, लॉजिकल और सिस्टमैटिक होते हैं, और शांत स्वभाव के होते हैं, और उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ये सब कुछ उन्होंने बिजनेस में सीखा होता है। जब वो फ्रेशर से डायमंड तक का जो सफर तय कर रहे होते हैं ना, तब उनकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरह चेंज हो जाती है, और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। हर कोई इंसान जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो अपने सीनियर जैसा बनना पसंद करता है, और जब हम डायमंड जैसा बनना पसंद करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली निखार आना चालू हो जाता है। जैसे मैं जब बिजनेस में गई थी, मैंने जब फर्स्ट टाइम सिप शॉप का प्लान देखा था, तो मैंने बाकी सारे लोगों को देखा, लेकिन मुझे भी कभी ये शर्ट पैंट पहनना पसंद नहीं था, टाई लगाना पसंद नहीं था, टाई तो बांधने भी नहीं आती थी, और मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ ये बोलना भी नहीं आता था। एक शांत स्वभाव की, किसी के सामने अगर बोल दिया जाए या स्टेज पे बोलना बोल दिया जाए तो ऐसे ही घबरा जाती थी। लेकिन आपने देखा सिस्टम और सीनियर में इतना पावर होता है कि जो नहीं बोलने वाला है ना, उनको भी बोलना सिखा दिया जाता है। मतलब अगर कितने भी लोग रहे तो भी हम उनके सामने बोल सकते हैं। ये सिस्टम में पर्सनालिटी का निखार होता है। हमें हर चीज में सिखाया जाता है, रहना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है, कपड़े कैसे पहनने, ड्रेस कोड कैसे पहनना है, बोलना कैसे है, हमारी हर पर्सनालिटी का ध्यान दिया जाता है। अगर जेंट्स है तो सेविंग कब करनी है, सेविंग का भी ध्यान देखा जाता है कि आपने सेविंग नहीं की, वॉच पहना नहीं पहना, शूज कैसे पहने हैं, ये सभी चीजें पर्सनालिटी में हमारे बदलाव को आता है। आपने देखा होगा कि आप देखिएगा, जब आप बिजनेस को ज्वाइन किया था, आपने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तब का फोटो लीजिए आपका, और आपका अभी का फोटो लीजिए, बदलाव दिखेगा, बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। तो सोचिए, अगर वो बंदा जब बिजनेस में आने को रहता है, बिजनेस में आ जाता है, और जब वो डायमंड बन जाता है, तो उसका उतना बड़ा सफर, मतलब बिजनेस में आने का पहले का फोटो और डायमंड बनने के बाद का फोटो, एक पर्सनालिटी पूरी तरह चेंज हो जाती है। बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश से बिजनेस करता है, और बेहतर तरीके से उनको निखारता है। जैसे आपने देखा जसवीर सर का फोटो हर दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे अपलोड होते रहता है। पहले वो कैसे दिखते थे, लेकिन अभी वो कैसे दिखते हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है बिजनेस पे। सिप शॉप में इतना पावर है कि मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, सिप शॉप इतना मसाला देती है कि काले के अंदर भी गोरापन आ जाता है। तो पहला हमने देखा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उसके बाद सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हम बाहर की दुनिया में जब जाते हैं तो हर चीज को निगेटिव, यार नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बिजनेस में आते हैं ना, तो यही चीज जो है वो अच्छे में बदलाव होना चालू हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग आती है, किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, हम लोग फॉलोअप पे गए हुए थे, भाई था तुषार सर और गुड्डू बिसेन सर थे और मैं थी। रात का समय था, बहुत पानी आ रहा था, बहुत भीग चुके थे हम लोग। लेकिन इसी बीच में मैंने सर को बोला, सर हमें नहीं चलना चाहिए था, फॉलोअप पे बहुत ज्यादा पानी आ गया, हम भीग गए, एकदम मतलब मूड पूरा ऑफ हो गया था। इसी बीच में हम गुड्डू सर क्या बोलते हैं, भूमिका जी पानी का तो मजा लेना चाहिए, तो सोच के देखो, मतलब रात का समय है, सब लोग घर में है और हम यहाँ पे भीग रहे हैं, सबसे हटके है, पॉजिटिव है। मतलब भीगने का भी आनंद हमें लेना चाहिए, हर दिन तो भीगने मिलता नहीं है। ये पॉजिटिव सोच है, मतलब पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव, हर बात को पॉजिटिव हम सोचा करते हैं। मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, एक भिखारी होता है, तो हर दिन ना प्लेटफॉर्म पे भीख मांगा करता है। आपने अक्सर देखा होगा प्लेटफॉर्म पे लोग भीख मांगते हैं, और ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा पब्लिक होने की वजह से भीख पे अच्छी मिल जाती है, तो प्लेटफॉर्म में भीख मांगा करता है वो। तो हर दिन प्लेटफॉर्म पे उसका रूटीन होता है भीख मांगने का। तो एक दिन क्या होता है, जब वो भीख मांग रहा होता है ना, तो उसी बीच में एक सेठ उसको नजर आता है।
एक व्यापारी सेठ उसको नजर आता है, दिखता है, तो वो सोचता है यार इतना बड़ा सेठ है, अगर इससे जाके मैं भीख मांगूंगा तो मुझे अच्छी भीख मिल जाएगी, भीख में बहुत कुछ दे देगा ये व्यक्ति। तो वो जो भिखारी होता है वो सेठ के पास में जाता है, और सेठ जो है वो भिखारी को देखता है, भिखारी जो है वो सेठ को देखता है, लेकिन सेठ जो है ना वो इग्नोर कर देता है, लेकिन भिखारी कंटिन्यूअसली उस सेठ को देख रहा होता है, और उसके पास जाता है और बोलता है साहब कुछ दे दो ना, सुबह से भूखा हो, कुछ खाया नहीं है। जैसे आपने देखा रेलवे स्टेशन पे लोग मांगते रहते हैं, 3 दिन से भूखा हो, कुछ भी नहीं खाया, पेट में अनाज नहीं है, साहब दे दो ना सेठ। तो सेठ क्या बोलता है, मैं तुझे कुछ दूंगा, बदले में तू मुझे क्या देगा। तो जो भिखारी होता है वो अचंभित हो जाता है, यार इतना बड़ा सेठ और मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद ही भीख मांग के पेट भरता हूँ, मैं इसको क्या दे सकता हूँ। तो सेठ बोलता है देख मैं बिजनेसमैन हूँ, एक व्यापारी व्यक्ति हूँ, और तू मुझे कुछ देगा बदले में मैं तुझे कुछ दूंगा, तो बता, नहीं तो तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। वो व्यापारी जो है चले जाता है, ट्रेन में बैठ के निकल जाता है। भिखारी जो होता है वो सोच में पड़ जाता है, यार क्या बोल गया ये, मैं कैसे इसे कुछ दे सकता हूँ। और ये सोचते सोचते ना वो घर चले गया, परेशान हो गया, घर चलेगा। अब घर चले गया, उसके बाद 3 दिन तक वो प्लेटफॉर्म पे आया ही नहीं। उसके बाद में 3 दिन बाद बोलता है चल यार अपना ही काम करने दे, निकलने दे। तो फिर वो घर से निकलता है, और जब घर से जा रहा होता है प्लेटफॉर्म की ओर, तो उसको बाजू में रास्ते के किनारे घास लगी होती है, घास में छोटे छोटे फूल खिले होते हैं। तो वो सोचता है यार कोई अगर मुझे भीख मांगे उसके बदले में मैं ये फूल दे दूं तो कैसा रहेगा। उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो फूल तोड़ता है, फूलों का बंच बनाता है, प्लेटफॉर्म पे जाता है, और जो कुछ जिसे भी वो भीख मांगता है, जो लोग 1 रुपए 2 रुपए जैसे भी उसको देते हैं, वो क्या करता है उसको गुलाब का फूल दिया करता है। तो इससे क्या होता है, वो जो लोग हैं उनको भी एक आनंद महसूस होता है, उनको भी अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं मैं इसे कुछ दे रहा हूँ, इसके बदले में वो मुझे फूल दे रहा है। और जो भिखारी है उसे भी अच्छा महसूस होता है, यार मैं ये लोग खुश हो रहे हैं मुझसे, मैं फूल दे रहा हूँ, मुझे भी प्राउड फील हो रहा है। तो वो हर दिन ऐसा करता होता है। एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पे वही सेठ नजर आता है, वो दौड़ा दौड़ा सेठ के पास जाता है और बोलता है सेठ सेठ कुछ दो ना, सुबह से भूखा हो, कुछ खाया नहीं है। सेठ क्या बोलता है, मैं तुझे कुछ दूंगा बदले में तू मुझे क्या देगा। तो सेठ भिखारी बोलता है आज तो देने के लिए मेरे पास फूल है, मैं फूल का बंच सेठ को दूंगा, और पूरा का पूरा बंच उठा के वो सेठ को दे देता है। और सेठ जो है वो बंच उठा के जब सेठ को देता है, सेठ खुश हो जाता है और वो बोलता है वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और वो खुश हो जाता है, और खुश होके ट्रेन की ओर आता है। ट्रेन में जब चढ़ता है, तो ट्रेन जब छूटने वाली होती है तो एक बात बोल जाता है भिखारी को, कमाल है यार, तो बिजनेसमैन बन गया। तो फिर ट्रेन निकल जाती है, और भिखारी जो है ना वो सर से खड़े हो जाता है। भिखारी जो है वो सर से खड़े हो जाता है, यार क्या बोल गया ये, मैं और बिजनेसमैन, एक भिखारी और बिजनेसमैन, मतलब उसको थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन वो ना मतलब सोचते सोचते घर निकल जाता है। फिर घर जाने के बाद में वो जो सोच 1 साल तक वो प्लेटफॉर्म पे दिखता ही नहीं, 1 साल तक वो आजू बाजू प्लेटफॉर्म के भटकता नहीं, 1 साल दिखता ही नहीं। 1 साल के बाद में एक सूट बूट वाला व्यक्ति, टाई कोट पहना हुआ व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे आता है। उसी प्लेटफॉर्म पे सेठ भी आता है। एक टाई कोट वाला व्यक्ति ट्रेन में चढ़ता है, सेठ भी उस ट्रेन में चढ़ता है, वो डब्बे में जाके बैठता है, सेठ भी उस डब्बे में जाके बैठता है। जो टाई कोट वाला पहना हुआ जो व्यक्ति होता है वो उस सेठ को एक गुलाब का फूल देता है और उसे बोलता है सर आपने मुझे पहचाना। एक व्यापारी व्यक्ति जो सेठ होता है वो उसको बोलता है कि मतलब कंफ्यूज होता है, बोलता है नहीं। तो भिखारी बोलता है एक गुलाब का फूल देते हुए, सर मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने एक दिन बिजनेसमैन बोला था। और वो सेठ जो है वो बहुत खुश हो जाता है, सर मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आपने एक दिन बिजनेसमैन बोला था। मैं फूलों का व्यापार कर रहा हूँ और फूल को अलग अलग क्षेत्रों में जाके बेचता हूँ, और आज मैं फूल का जो ऑर्डर है वो कहीं का ऑर्डर आ चुका है मेरा, और वहीं पे मैं जा रहा हूँ। तो इस बीच हमने देखा व्यापारी बहुत खुश हो जाता है, मतलब सिर्फ 2 वर्ड, तू मुझे क्या देगा बदले में मैं तुझे क्या दूंगा। और कमाल है यार, तो बिजनेसमैन बन गया। 2 वर्ड ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मतलब सिर्फ इंसान जो होता है वो शरीर से नहीं सोच से विकलांग होता है। एक सकारात्मक सोच, पहले उसमें सोच नहीं थी, लेकिन एक बिजनेसमैन, जब सेठ ने उसको बोला तू तो बिजनेसमैन बन गया, सच में वो व्यक्ति बिजनेसमैन बन गया।
मतलब कानूनी सुनी हुई बात अगर वो सोच बन जाती है तो परिवर्तन आ जाता है। एक सकारात्मक सोच ये बिजनेस देता है। जब कोई व्यक्ति गांव से आया हो, कैसे भी हो, हम उसको, ये बिजनेस उसको एक सोच देता है, यार तू भी अमीर बन सकता है, तेरे पास भी BMW आ सकती है, तेरे पास भी ऑडी आ सकती है, तू भी फॉरेन घूम के आ सकता है इस बिजनेस में। ये सकारात्मक सोच ही बिजनेस देता है। एक आम आदमी सोचने वाली बात है, 5 लाख चलाने वाला व्यक्ति कभी विदेश घूम के आएगा ये सपने में नहीं सोच सकता है, ये बिजनेस इनको फॉरेन घुमा के ला देता है। सकारात्मक सोच। एक बहाने सर, डायमंड सर, हमारे बहाने सर बोलते हैं, मैं रास्ते से जा रहा था, एक भिखारी दिखा, सॉरी एक बहुत पिया हुआ व्यक्ति दिखा, बहुत ड्रिंक किया हुआ था उसने, तो सब लोग उसको पत्थर मार रहे थे, बहुत अजीब से उसको देख रहे थे। लेकिन मैंने उससे एक बात सीखी कि यार बहाने, पीना तो इतना मत पीना कि इसके जैसी हालत हो जाए। सकारात्मक सोच, ये बिजनेस सकारात्मक सोच को देता है। उसके बाद में है बातचीत की कला। ये बिजनेस हमें बातचीत करना सिखाता है, बातचीत लोगों के साथ हमें बोलना सिखाता है, कैसे बात करें ये सिखाता है। जैसे एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, पार्टी में एक लड़का जाता है और एक लड़की को बोलता है, आपको देख के मैं बीमार हो गया। लड़की क्या करेगी? मुस्कुराएगी। लेकिन जब वो इसी वर्ड को अगर बोलता है, आपके कारण मैं बीमार हो गया, अब क्या होगा? जूते से मारेगी। मतलब देखा आपने, वर्ड वही रहते हैं, टोनिंग बदलती है। बातचीत की कला। हम कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में सेफ शॉप वाले कहीं भी जाए, 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है ना, उसको छोड़ते ही नहीं। हेलो सर, एक जो सेफ शॉप करने वाले हैं सब लोगों को पहचानते हैं। मतलब कहीं भी जाते हैं, हेलो सर, आप पहचान पहचान लग रहे हैं, आप इधर रहते हैं उधर रहते हैं, बातचीत करते हैं, इन्विटेशन कर देते हैं। मतलब किसी से भी बातचीत करने के लिए डरते नहीं है। बातचीत की कला ये बिजनेस सिखा देता है। उसके बाद में लोक व्यवहार। लोक व्यवहार हमने देखा, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग जैसा बनना, बच्चों के साथ बच्चा बनना, और प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ प्रोफेशनल तरीके से बात करना। एक अगर सलून चलाता है उससे कैसे बात करना, किराने वाले के साथ कैसे बात करना, ये सभी जो लोक व्यवहार की चीजें ये बिजनेस हमें सिखाता है। किस इंसान से कैसे बात करना, किस इंसान को समझना। जो लोगों को समझने की कला होती है ना, बाहर की दुनिया में आप करोड़ों रुपए खर्च कर लो तो आपको नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज हम सीख जाते हैं, क्योंकि सेफ शॉप में इतना पावर है, सिस्टम में इतना पावर है कि वो हमें सिखा देता है कि बातचीत की कला कैसे करें। आप सोच सकते हैं बाहर की दुनिया में, आप देखिए एक 21 साल का लड़का या फिर 20 साल का लड़का कैसे लोगों से बात करेगा, कैसे लोगों से बातचीत करेगा। वो तो घबरा जाएगा, मैं खुद भी डर जाती थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में वो 10-10 हजार की डीडी निकाल लेता है। बहुत बड़ी बात है, ये लोक व्यवहार इस बिजनेस से सीख जाता है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। रिकॉग्निशन, मान सम्मान। हमने देखा इस बिजनेस में मान सम्मान बहुत सारा मिलता है, ढेरों। एक अमीर एक व्यक्ति जिंदगी भर पैसा कमाता है, अमीर बन जाता है, फॉरेन घूम के आ जाए, ऑडी ले ले, BMW ले ले, मर्सिडीज से घूमे, बंगलो बना ले, उसको मान सम्मान की चीज पता ही नहीं होती। और इंसान दो ही चीजों का भूखा होता है, एक तो पैसा और दूसरा मान सम्मान। सिर्फ मान सम्मान चाहिए होता है इंसान को सम्मान के साथ जीने के लिए, और मान सम्मान उसे कभी मिलता ही नहीं है। लेकिन ये हमने सेफ शॉप में देखा, जब हम नए होते हैं, फ्रेशर जो आज ज्वाइनिंग किया हुआ बंदा, उसको बोला जाता है, सर आप इस बिजनेस में सिर्फ 4 फॉर्म भरिएगा, आपको वॉच मिलेगी और सबके सामने सम्मान मिलेगा। वो एक्साइटेड हो जाता है, फॉर्म भर देता है, और सोच के देखिए 4 फॉर्म भराना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उतने लोगों के बीच में ट्रेनिंग हॉल में उसको वॉच, उसका सम्मान किया जाता है। यहाँ से जब सम्मान की बात चालू होती है, तो जब हम 2 ज्वाइनिंग कर लेते तब भी सम्मान, जब सिल्वर शिप होता है तब भी सम्मान, अचीवमेंट हमारा होता है, लोग तालियां बजा रहे होते हैं, अचीवमेंट हमारे पास होता है और लोग हमारे गले में फूलों की माला डाल रहे होते हैं, गोल्ड बनते हैं तब सम्मान, पर्ल बनते हैं तब सम्मान, उसके बाद में जब टोपाज बनते हैं तब रिकॉग्निशन होता है उतने सारे लोगों के बीच में, कभी सोचा भी नहीं होता। एमरल्ड बनते हैं तो रिकॉग्निशन, रूबी बनते हैं तो रिकॉग्निशन, डायमंड बनते हैं तो पूछो ही मत, पूरा स्टेज अपना ही होता है। मतलब इतना सारा रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिलता है। कोई व्यक्ति अमीर बन के मर भी जाए ना, तो भी 4 दिन उसकी फोटो लटका के रखते हैं, फिर सज्जे पे चली जाती है। लेकिन इस बिजनेस में अगर वो व्यक्ति सेफ शॉप में मर भी जाए तो उसके फैमिली को सम्मान, और हमेशा हम जब 1-to-1 प्लान करते हैं तो उसका हर व्यक्ति नाम दिया जाता है कि सर ये हमारे बिजनेस में ये सर थे जिन्होंने सेफ शॉप में काम करते थे, अचानक इनकी डेथ हो गई, लेकिन आज इनका बिजनेस आईडी इनके पत्नी के नाम पर ट्रांसफर हो गया और आज भी कंपनी इनको पैसा देती है। ये मान सम्मान मिलता है इस बिजनेस में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में। हेल्प टू अदर, दूसरों की मदद करना सिखाता है ये बिजनेस। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको सफल बनाने में पूरी टीम उसकी मदद करती है, उसकी सफलता चाहती है। हम अपनी टीम की सफलता चाहते हैं, टीम सफल हो जाए तो डेफिनेटली हम सफल हो जाते हैं।
मदद करना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यार तू भी यहाँ पे पैसे कमा सकता है, तू भी अमीर बन सकता है, लोगों को सपने दिखाते हैं, मदद करते हैं। ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, जब हम गलती करते तो हमारे सीनियर बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए तो आप सफल हो जाओगे। मतलब सब लोग हमारी सफलता चाहते हैं। जबकि बाहर की दुनिया में आपने एक 4 व्हीलर लेके लाई तो बाहर का बोलता है यार इसने 4 व्हीलर लेके लाई, कहाँ से पैसे लाए होंगे। लेकिन इस बिजनेस में हमको हर कोई इंसान सफलता आगे आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। आर्थिक जागृति, आर्थिक आजादी, हमें ये बिजनेस आर्थिक आजादी देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। हर कोई बचपन से पैसे कमाना चाहता है, बहुत सारे पैसे हो तो अच्छी लग्जरी लाइफ जी सके। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे जब खर्च करने की बात हो तो वो इज्जत से और पॉकेट ना देखते हुए पैसे खर्च कर सके। क्योंकि जब हमें प्लान में बोला जाता है, जब हम खाने के लिए जाते हैं तो हमारा खाना तय नहीं करता हम क्या खा रहे हैं, हमारा पॉकेट तय करता है हमें क्या खाना है। तो ये आर्थिक आजादी ये बिजनेस देता है। खाओ जितना खाना है, पैसे की व्यवस्था कर लो, ये बिजनेस वो सिखाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे बहुत सारे होते हैं, आप काम करो ना करो, घर में बैठे रहो, डायमंड बनने के बाद पैसा तो हमेशा आ रहा होता है। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। एक आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम ही क्या होता है वही समझ में नहीं आता। रिटायर होने के बाद समझ में आता है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, लेकिन तब तक एज भी हो जाती है और वो पेंशन के बदौलत रहता है, वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। कोई कोई तो रिटायर होने के बाद भी काम करते हैं, लेकिन ये बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, पैसे की पूरी आजादी, कितना खर्च करना है करो। हर सप्ताह में हर गुरुवार को 2-2 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं, मतलब खर्च कैसे करें। उसके बाद में टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। समय की आजादी हमें इतनी सारी मिलती है, जैसे हमारे डायमंड्स लोग जो होते हैं कभी स्पेन घूमते रहते हैं, कभी थाईलैंड घूमते रहते हैं, मतलब पूरा जो होता है 6-6 महीने के उनके तो छुट्टी ही रहती है। कभी इधर घूमेंगे कभी उधर घूमेंगे, घूमते रहते हैं फिर भी पैसा आ रहा होता है। मतलब समय की आजादी, दो चीजें, एक फाइनेंशियल फ्रीडम और एक टाइम फ्रीडम। हमेशा टाइम ही है, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए हमेशा टाइम है। जैसे विक्की सर बोलते हैं उनकी जो सास माँ है वो बोलती थी कि लड़का करता क्या है, घर पे नहीं रहता, टाइम नहीं मिलता इसको। लेकिन डायमंड बनने के बाद जब फोन कर रही है बेटा कहाँ हो, घर पे कहाँ हो, घर पे कहाँ हो, घर पे कुछ करते क्यों नहीं। मतलब देखा आपने, टाइम ही टाइम है, बहुत सारा टाइम मिलता है। अगर हम इंजॉय भी कर रहे हैं, कहीं छुट्टी पे भी जा रहे हैं तो भी पैसा आता है। नेक्स्ट करेंगे तो समय की आजादी भी यहाँ पे मिलती है। फ्रीडम ऑफ एज, उम्र की आजादी। हमने देखा किसी भी उम्र में ये बिजनेस चालू किया जा सकता है, किसी भी उम्र में। जैसे अभी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा भाई आपको यकीन नहीं होगा 12th क्लास में है, लेकिन वो सिल्वर है। अभी 12th की एग्जाम दिया उसने, सिल्वर है, कमिंग गोल्ड। तो बिजनेस करने के लिए एज नहीं देखा जाता। आप उम्र के 17-18 साल में भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या उम्र के 60 साल बाद भी ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है आपको कब बिजनेस की शुरुआत करनी है। किसी भी उम्र में इस बिजनेस में आप सफलता ले सकते हैं, किसी भी उम्र में इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 20-25 साल में बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो सफल होंगे, या 60 साल के बाद करेंगे तो सफल नहीं होंगे। सिस्टम भी वही है, कंपनी भी वही है, किसी भी उम्र में बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। अनलिमिटेड एरिया फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए असीमित क्षेत्र। कहीं भी जाओ, दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, गांव चले जाओ, शादी चले जाओ, पार्टी में चले जाओ, आप अपना काम छोड़ते हैं क्या। सिर्फ चौपाली क्या करते हैं, बात करेंगे, कांटेक्ट नंबर लेंगे, सर आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा मैं। जैसे हम ट्रेन से जा रहे होते कई सारे कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। जैसे मेरे टीम में एक धर्मेंशी एक बंदा है, 2-3 हजार की लिस्ट पड़ी है उसके साथ। अगर ट्रेन में बैठा, जिस डब्बे में वो बैठ गया है ना, छोड़ता ही नहीं किसी को, सबके नंबर ले लेता है। मतलब क्या है, व्यवसाय के लिए असीमित क्षेत्र है। कहीं पे भी जाओ, अगर आप शादी में भी चले गए, आपके पास कुछ नहीं है, ना फोल्डर है, ना कुछ है, ना कुछ है, फिर भी आप सामने वाले बंदे से बात करते हैं, हेलो सर कैसे हैं सर, उनको प्लान भी दे सकते हैं, गोले गोले बना के भी प्लान दिया जाता है। वो भी प्लान देके आप उस बिजनेस की ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और वहां से डीडी भेज के कंपनी में लॉग इन कर सकते हैं। मतलब व्यवसाय के लिए असीमित क्षेत्र है, कहीं पे भी आप बिजनेस करो, दुनिया के हर कोने में जाकर बिजनेस करो। उसके बाद में लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड बिग बिजनेस। बाहर के दुनिया में देखा, अगर आपको बिजनेस करना है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, तब आप बिजनेस कर पाओगे। एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको बिजनेस करने का, और आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, बड़ी सी शॉप डालनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक का बिल भरना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक लिटिल इन्वेस्टमेंट क्या है उसमें, 10,000 में भी तो आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाता है, पैकेज आ जाता है। तो लिटिल इन्वेस्टमेंट में बिग बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस। एक 10,000 लगाने पे कोई अगर आपको बोल दे कि 1 साल में 40 लाख कमा सकते हो, इतना बड़ा अवसर, कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा बिजनेस।
उसके बाद में एवरीवन कैन जॉइन दिस बिजनेस, हर व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, हर व्यक्ति इस बिजनेस से जुड़ सकता है, काला हो, गोरा हो, किसी भी समाज से आया हो, कहीं गांव से आया हो, है ना, मतलब खाने के लिए भी कुछ ना हो, हर व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। कैसे भी हो, प्रोफेशनल हो, गांव से आया हुआ हो, कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। ये बिजनेस की बहुत बड़ी खासियत है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी दिखता हो वो करोड़पति बन सकता है इस बिजनेस से। तो हमने ये देखा इतने सारे बेनिफिट्स हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते हैं, अदर फील्ड में कभी नहीं मिलेंगे, नेवर। सिर्फ यही फील्ड है, हमने बेनिफिट देखा, इतने सारे बेनिफिट्स हमको इस फील्ड में मिलते हैं। तो इसके इतने सारे फायदे हैं तो सेफ शॉप तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को करने का सही तरीका। अब नेटवर्क मार्केटिंग तो करते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग आपने देखा होगा बोलते हैं यार मैंने भी किया था, नहीं हुआ, लोग जुड़ते नहीं, लोग आते नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को करने का सही तरीका है फॉलो द सिस्टम। हमेशा सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना चाहिए। व्यवस्था प्रणाली, सिस्टम क्या है, किसी भी काम को मैनेजमेंट करने का तरीका सिस्टम है। जैसे हमारा सिस्टम है EWL, जो लोगों को बेहतर से बेहतर बनाता है, ट्रेनिंग देता है, सेमिनार्स होते हैं। हमारा सिस्टम जो होता है हमें लीड करता है, हमें डेवलप करता है पूरी तरीके से। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम जो बोले वही करना है। सिस्टम में आता है आपको जब ज्वाइनिंग करते हैं लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद में आपको इनविटेशन करना, शो द प्लान दिखाना लोगों को, लोगों से मिलना, लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ज्वाइनिंग करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना, ये सिस्टम है। आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग, मीटिंग और सिस्टम को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा सफलता हमें मिलती जाएगी। हम जितना ज्यादा सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम के अटैच में रहेंगे, उतना ज्यादा हम सफल होंगे इस फील्ड में। उसके बाद में फॉलो द स्ट्रैटेजी। जो लोग कंपनी और सीनियर पे भरोसा रखते उनकी सफलता निश्चित होती है और बहुत ज्यादा सफलता पैमाने पे होती है। मतलब सिस्टम और सीनियर पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अपने किसी भी अपलाइन को अपना आइडल बनाए, पूरी तरह निर्भर ना रहे। अपना कोई भी सीनियर, जैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जिनके माध्यम से हमें ये बिजनेस मिला वो हमारी अपलाइन होती है। अपलाइन का हाथ पकड़ के चलना है। उनके बाद उनको जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया उनके ऊपर के अपलाइन, उनके ऊपर के अपलाइन, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है बोलते हैं। और 5 सीनियर को फॉलो करना पड़ता है। तो किसी भी सीनियर को आप अपना आइडल बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, और हमें उस सीनियर को आइडल बना के हमें काम करना है। वो जैसा बोले, सीनियर ने बोला कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, बस चलते रहना है। तो सीनियर जैसा बोले वैसा करना है, लेकिन सीनियर पे निर्भर नहीं रहना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है सीनियर आएंगे तो हम फॉलोअप करेंगे, सीनियर आएंगे तो हम 1-to-1 करेंगे, सीनियर आएंगे तो हम यहाँ से जाएंगे, सीनियर बोलेंगे तो हम ग्रुप मीटिंग करेंगे। मतलब ये क्या हो गया, सीनियर पर पूरी तरह से निर्भर होना हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे कभी सीनियर ही नहीं बन पाएंगे। तो सीनियर को फॉलो करना है, सीनियर को अपना आइडल बनाना है, लेकिन पूरी तरह सीनियर पर निर्भर नहीं रहना है। क्योंकि जंग खुद की है, लड़ना भी खुद को ही पड़ता है। खुद को जब डेवलप करेंगे, सीनियर तो हमेशा सपोर्ट में होते हैं, क्योंकि हर अचीवमेंट पे सीनियर का हाथ होता है। अगर हम खुद को डेवलप करेंगे तो सीनियर ऑलवेज हमारे साथ है, लेकिन हमें पूरी तरीके से सीनियर पे निर्भर नहीं रहना है। नेक्स्ट करेंगे। अब हमने देखा नेटवर्क मार्केटिंग से लोग डरते क्यों है, नेटवर्क मार्केटिंग से। तो एक बार क्या हुआ था, एक ट्रक था और ट्रक में इलेक्ट्रिक के पोल रखे हुए थे। तो वो ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे में लंबी सी कुत्तों की कतार लगी हुई थी। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ता था, कुत्ते वैसे वैसे दौड़ते उस ट्रक के पीछे जाते थे, और गली मोहल्ले के जितने कुत्ते देखते थे ना उसमें और शामिल हो जाते थे। ट्रक चलता रहता था, कुत्ते भागते रहते थे, कुत्ते दौड़ते रहते थे। एक गली से और एक कुत्ता आ गया, उसमें और ऐड हो गया। लंबी सी कतार लगी हुई है कुत्तों की, ट्रक जा रहा है, कुत्ते भाग रहे। सबसे लास्ट में जो कुत्ता होता है ना, वो सामने वाले को पूछता है भाई भाग क्यों रहे हो। सामने वाला कुत्ता बोलता है ये भाग रहा है तो मैं भाग रहा हूँ। सामने वाला कुत्ता अपने सामने वाले से बोलता है भाई भाग क्यों रहा है, तो बोलता है ये भाग रहा है तो मैं भाग रहा हूँ। सामने वाला कुत्ता सामने वाले कुत्ते से बोलता है भाई दौड़ क्यों रहा है, वो बोल रहा है सामने वाला दौड़ रहा है इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। लास्ट में जब बात आती है, सबसे स्टार्टिंग में जो कुत्ता खड़ा होता है ना, वहां पे बात आती है। उसको पूछा जाता है, पीछे वाला पूछता है भाई तू भाग क्यों रहा है, दौड़ क्यों रहा है। वो बोलता है तू सामने में ट्रक देख रहा है, वो बोलता है हाँ देख रहा हूँ। तो बोलता है इलेक्ट्रिक के पोल दिख रहे हैं उसमें, वो बोलता है हाँ दिख रहे हैं। तो जब ये ट्रक रुकेगा, इलेक्ट्रिक के पोल को नीचे उतारा जाएगा, तब मैं वहां से तो करूंगा।
तो इतने में पूरे कुत्ते जो होते हैं, तो सोचे उनका क्या रिएक्शन होगा। मतलब जो दौड़ रहा है उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन रीजन कुछ नहीं पता। एक व्यक्ति बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने भी किया था, लोग जुड़ते नहीं, चेक आते नहीं। तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, अरे मेरे भाई ने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, लोग जुड़ते नहीं, चेक आते नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं, किया कुछ नहीं, मेरे नानी के लड़के के भतीजे ने किया था, उसकी तो कंपनी भाग गई, तेरी भी भाग जाएगी। मतलब किसी का सुना हुआ किसी को पे दो, ये लोग करते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग करना, नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के करना और किसी का सुना हुआ एक्सेप्ट करना बात अलग है, फर्क अलग है। लोग बोलते हैं पैसे नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। फर्क तो उस दिन पड़ता है हम लोगों के नाम में आ जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन फर्क उस दिन पड़ता है जब हमारे पास लोगों की नाक की वजह से ना सुन सुन के एक दिन 4 व्हीलर और मर्सिडीज और BMW जैसे गाड़ियां जब डायमंड सर के पास होती है, उस दिन फर्क पड़ता है। लोग परिवर्तन के साथ खुद को बदलना नहीं चाहते। जब ये अभी ये डायरेक्ट सेलिंग का दौर है, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है, लेकिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ ही नहीं पाते, समझने का प्रयास ही नहीं करते। उसके बाद में लोग नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से अनजान है। लोग एक ताकत क्या होती है, जैसे एक व्यक्ति जिंदगी भर काम करता है लेकिन अमीर नहीं बनता, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेटवर्क से अमीर बनते हैं, लेकिन नेटवर्क की ताकत से लोग अनजान है। अभी भी नेटवर्क क्या होता है उनको नहीं पता। जैसे हॉल में एग्जांपल दिया जाता है, 50 चेयर लगी हुई है, 50 चेयर में से अगर सभी लोग अपनी अपनी चेयर को उठा के बाहर ले जाएंगे तो कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट लगेंगे। सॉरी, एक व्यक्ति अगर सभी चेयर को उठा के बाहर ले जाए, एक एक व्यक्ति अपनी अपनी चेयर को उठा के लेके, एक व्यक्ति अगर सभी चेयर को उठा के लेके जाए तो टाइम लगेगा, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी चेयर को उठा के ले जाए तो कम समय में हो जाएगा। मतलब नेटवर्क की था। तो नेटवर्क से अनजान है, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं। लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। लोग ना बोल दिए तो हार जाएंगे, लोगों ने ना बोला तो उनकी इंसल्ट हो जाएंगी, इस बात से डरते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद नहीं करते। इस व्यवसाय में तीनों प्रकार के लोगों का अंजाम है। पहले तो हमने देखा कुछ लोग नेटवर्किंग है ना, नेटवर्किंग करते जरूर है, लेकिन स्किन सिस्टम में काम करते हैं। जैसे हमने देखा बहुत सारे, हमने कंपनीज के बारे में सुना, पैसा लगाते हैं, लेकिन क्या होता है, वो लोग पैसे लूटने का काम करते हैं। जैसे आपको बोला जाए भैया आप 10,000 दीजिएगा, उसके बदले में मैं आपको 20,000 दूंगा। मैंने 5-6 लोगों के पैसे जमा कर लिए, 5 लोगों के पैसे जमा कर लिए, 10,000 मुझे देना है, 20,000 में क्या करूँगी? मेरा बंद होने में फायदा है, मैं बंद हो जाऊंगी। तो इसकी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग करना लोग पसंद नहीं करते। लेकिन एक वो भी कंपनी है जहाँ पे एक सामान लेने से पूरी जिंदगी को बदल के रख देती है। तो जिस कंपनी का चलने में फायदा वो कभी बंद नहीं हो सकती। ये और एक कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग, और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग मतलब क्या? लोगों को रेफर करने से पैसे कमाना। जैसे हमने देखा हमारी कंपनी बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियों से टाई अप है। अब उस कंपनी ने टाई अप होने के पहले 17 बार सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा। और टाई अप है हमारी कंपनियों से, और कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं भी बिक रहा है तो हमारी कंपनी क्या करती है, उसको आउट करके कोई अच्छी सी कंपनी को अपने साथ टाई अप कर लेती। मतलब नेटवर्क रेफरल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं और आज सफल हो रहे हैं। मतलब कहीं पे भी खतरे की घंटी नजर नहीं आती, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं। लेकिन एक वो भी समय आएगा जब नेटवर्क मार्केटिंग को जो लोग समझने का प्रयास करते हैं वो आज सफल है और करोड़पति बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। हो रही है। हार न माने, जीत आपकी होगी। इस काम को बेहतर से बेहतर करने का तरीका बस एक बार है, बस एक बार और एक कहानी है, एक स्टोरी है। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने गया, धुआंधार लड़ाई हुई, बहुत पिट के आया। उसके जो पृथ्वीराज चौहान है उसने मोहम्मद गौरी के पूरे कान गर्म करके वापस भेज दिया। मोहम्मद गौरी हार गया। सब आजू बाजू के पड़ोसी लोग कहने लगे यार ये तो पिटोरा है, मार खा के आ गया, कितनी इंसल्ट। फिर भी वो क्या बोलता है, बस एक बार और। फिर जाता है सेकंड बार, दूसरी बार जाता है जंग जीतने, फिर से हार के आ जाता है। अब तो घर गांव के बच्चे को पता चल जाता है यार ये तो पिटोरा है, जाता है पीट के आ जाता है, बच्चे भी हंसने लगते हैं। फिर वो क्या करता है, फिर भी वो एक बार, फिर वो बोलता है एक बार और। तीसरी बार गया, फिर हार गया, चौथी बार गया, फिर हार गया। अब तो उसकी पत्नी भी बोलने लगती है यार मोहम्मद कर क्या रहे हो यार,
मेरी सहेलियों के बीच में मेरी इंसल्ट हो रही है, लोग मुझे बोल रहे हैं तेरा मोहम्मद करता क्या है, जाता है पीट के आ जाता है, जाता है हार के आ जाता है, चल क्या रहा है यार मोहम्मद, मेरी भी कोई इज्जत है यार, ऐसा क्यों कर। तो मोहम्मद क्या बोलता है, बस एक बार और। फिर जाता है 5वीं बार, फिर हार के आ जाता है, फिर 6वीं बार जाता है, फिर हार के आ जाता है, फिर 7वीं बार जाता है, फिर हार के आ जाता है। अब तो उसकी मम्मी बोलती है, मोहम्मद थोड़ी दूध की लाज रख ले, क्या कर रहा है ये, लोग देख रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, थोड़ी तो दूध की लाज रख लिया कर मेरी। फिर भी वो क्या बोलता है, बस एक बार और। फिर जाता है 8वीं बार, फिर हार से आ जाता है, फिर भी बोलता है बस एक बार और। फिर जाता है 9वीं बार, फिर हार के आ जाता है, फिर जाता है 10वीं बार, फिर हार के आ जाता है, फिर जाता है 11वीं बार, अगेन हार के आ जाता है। अब तो उसका जो पिता होता है, उसके पापा भी बोलते हैं, यार तू ना जूते की शोरूम खोल ले, अच्छी कमाई होगी, जूते की शोरूम खोल ली, कि क्या तू जाता है बार बार पीट के आ जाता है, तेरे को शर्म वरम नहीं लगती है क्या। पूरे कुनबा का नाम जो है ना तूने बदनाम कर दिया है, आज के बाद गया ना तो टांग तोड़ के रख दूंगा तेरी, घर पे निकला तो। लेकिन मोहम्मद क्या बोलता है, बस एक बार और। अगेन जाता है, 12वीं बार जाता है, फिर हार के आ जाता है, 14वीं बार जाता है, फिर हार के आ जाता है। अब तो वो उसके साथ जो लड़ने वाले सैनिक होते हैं ना, वो भी बोलते हैं, यार मोहम्मद तेरी सटक गई है क्या यार, कर क्या रहा है तू, जा रहा है लौट के आ रहा है, जा रहा है लौट के आ रहा है, चल क्या रहा है यार। हमारी बीबिया जो है विधवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, तुझे मजाक पूछ रहा है, हर हर महादेव करने लेके जाता है, हर हर महादेव करके वापस लाता है, हार जाता है, क्या चल क्या रहा है ये। लेकिन मोहम्मद क्या बोलता है, बस एक बार और। 15वीं बार फिर जाता है, फिर हार के आ जाता है, 16वीं बार फिर जाता है, फिर हार के आ जाता है, और 17वीं बार उसको भेजना चाहिए। उधर पृथ्वीराज चौहान क्या सोच रहे होंगे, यार ये कोई आदमी है, आता है पीट के आ जाता है, फिर हार जाता है, फिर आता है, यार ये कोई आदमी है। जब खबर दी जाती पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गौरी आ रहा है, फिर आ रहा है, यार एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, अभी फिर आ रहा है, यार ये कोई आदमी है। आजा भाई आजा, हार गया मैं, हाथ खड़े कर देता है पृथ्वीराज चौहान, हार गया भाई मैं, हार गया, ले पगड़ी ले, तू जीत गया भाई, मैं हार गया। क्योंकि उसको पता होता है, अगर इस बार भी हरा दिया 18वीं बार आएगा, 18वीं बार हरा दिया तो 19 बार आएगा, बस एक बार और। जब हम फॉलोअप में भी ऐसे करते हैं, सामने वाला बंदा क्या करता है, हारना ही पड़ता है, ले भाई ले डीडी ज्वाइनिंग कर ले यार मेरी, कर ले ज्वाइनिंग, ये ले डीडी 10,000 ले, लगा ले मेरी आईडी। तो इस काम को करने का सबसे बेहतर से बेहतर जो तरीका है वो बस एक बार और। क्योंकि हमारी एक और कोशिश हमारी सफलता का इंतजार कर रही होती है, तो बस एक बार और इस काम को करने की शुरुआत करनी चाहिए। जब भी हमें लगे कि मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, तब हमेशा याद रखना है, बस एक बार और, वो एक बार और हमें सफल बनाएगा। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, तो सब कुछ मैंने EWS सिस्टम और सीनियर से सीखा हुआ है। तो इसका सारा का सारा श्रेय जो मेरे अपलाइन को जाता है। और सबसे पहले तो मैं आनंद सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे टास्क दिया और मैंने बेहतर से बेहतर कोशिश की बताने की। और पहली बार मैंने इतने लोगों के बीच में ट्रेनिंग लिया हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने इतने लोगों के बीच में बोला। लेकिन सिस्टम और सीनियर से जो कुछ भी मैंने बताया हुआ है वो सिस्टम और सीनियर को फॉलो करके मैंने सीखा हुआ है। जैसे कि अभी सब लोगों के काम धंधे बंद है, सब लोग सोच रहे हैं इसके बाद काम नहीं चलेगा लोगों का, लेकिन सेफ शॉप का काम तो डेफिनेटली चलेगा। और आनंद सर हमारे अंदर की खूबियों को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, हमको ट्रेन कर रहे हैं। जब आनंद सर ने बोला कि भूमिका मुझे टास्क लेना है, मैं थोड़ा मुझे एक बार ऐसे सोच रही थी सर इतने लोगों के बीच में मैं कैसे बोल पाऊंगी, पर आनंद सर ने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि आनंद सर ने मुझे टास्क दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं जब से जूम मीटिंग हो रही है तो खुद के अंदर एक बदलाव को मैं देख रही हूँ, उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट मैंने देखा जूम मीटिंग की वजह से। जूम मीटिंग की वजह से ऐसा लगा कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो थैंक यू सर जी। और इनका जो भी स्लाइड मैंने तैयार करी और जो भी प्रिपरेशन मैंने आपको सब कुछ बताया, तो इसका सारा का सारा श्रेय जाता है तुषार सर, गुड्डू बिसेन सर जी और मेरे पापा चंद्रकिशोर तिड़के सर जी। तो सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सहयोग किया और सारी स्लाइड को मैंने बताया। तो सब लोग ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और थैंक यू वेरी मच।
थैंक इतना यू। जबरदस्त शानदार और इसका ट्रेनिंग के यार ताली बनती है भाई, जबरदस्त ताली बनती है। मैडम थैंक यू। बहुत बढ़िया जी के ट्रेनिंग के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। ये तो वो चिंगारियां है जो हर झोंके से भड़कती है, जितनी मिलती है